जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मामा मारीच रावण के जो थे उनसे रावण की बहुत सारी चर्चा हुई और रावण ने बड़ा प्रयत्न किया कि वो उनकी बात को मान जाए, लेकिन मारीच उनको मनाने में सफल हो गए और रावण अपने यहाँ वापस लौट आए। लेकिन उसके बाद जब दोबारा वहाँ पर लंका में आए और आने के बाद उनको शूर्पणखा ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते, तुम राक्षसों की रक्षा नहीं कर सकते। बस फिर क्या था, उनको आश्वासन दे करके वो वहाँ से पुनः चल दिया और मारीच के पास आकर के उन्होंने फिर कहा कि मारीच मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मारीच ने भी उनकी पूजा करी बिठा करके। वो समझ गया कि ये मानेगा नहीं। उसने कहा कि तुमको मैं राज आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मायावी मृग के रूप में वहाँ जाओ और उनकी पत्नी के सामने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करो कि वो तुम्हारे लुभावनेपने पर वो आ जाए, और ऐसी क्रिया करो ताकि राम को वहाँ से दूर ले जाओ, और ले जाने के बाद जब तुम लेके जाओगे तो मैं इसी बीच में सीता का अपहरण कर लूँगा। बस ये उसने पूरी योजना बनाई। तो मारीच ने भी सोचा कि जिन चरणों को भरत जी जिनकी खड़ाऊ लेकर के राज कर रहे हैं, जिनके चरणों के दर्शन के लिए माता जानकी स्वयं वन में आ गई, लक्ष्मण जी उनका अनुसरण कर रहे हैं और सारे ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्राह्मण सब उनके सहारे हैं, और ऐसे प्रभु के आज मैं चल करके दर्शन करूंगा, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। बस वो वहाँ से रावण ने उनको अपने रथ पे बिठाया और सीधा लाके पंचवटी के पास में एक स्थान पे छोड़ दिया कि जाओ। और वो देखता रहा। इसी बीच में मारीच ने बड़े सुंदर मृग के रूप में अपनी माया से अपने आप को प्रस्तुत किया, जिसका मुंह आगे से लाल और सफ़ेद था, सींग चमचमाते हुए थे, खाल गोल्डन थी और उस पर काले काले दाग थे। बस इस तरह का बन करके वो मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह से मैं माता जानकी की दृष्टि में आ जाऊं और मेरा कार्य सफल हो जाए। इसी प्रार्थना को लेकर के वो उनकी आगे कुटिया के आगे कुनाचे मारने लगा। बस फिर क्या था, अचानक माता जानकी की दृष्टि उस पर पड़ गई। बस दृष्टि का पड़ना था, वो खुशी के मारे पागल हो गया और कूदने लगा। बस इसी बीच में सीता जी ने आवाज़ लगाई, रघुनंदन सुनो, लक्ष्मण। तो उन्होंने कहा क्या बात है। वो बाहर आए, उन्होंने कहा देखो कितना सुंदर ये हिरन है, मुझे ये हिरन अभी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हिरन क्या करोगी। तो उन्होंने कहा इसको आप ले आएंगे तो मैं इसको कुटिया में अपने रख लूँगी, और जब यहाँ से हम 14 वर्ष के बाद वहाँ जाएंगे अपना इसका समाप्त करके वनवास का समय, तो अपने साथ इसको अयोध्या ले जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर हिरन है, और अगर ये काबू में आपके ना आए तो इसको मार दीजिए, इसकी खाल मेरे बिछौने के कार्य का आएगी, मैं इसको मुझे चाहिए, अभी चाहिए। बस फिर क्या था, राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कोई और नहीं है, मैं इसको पहली दृष्टि में पहचान गया हूँ, ये मायावी राक्षस मारीच है, क्योंकि और कोई राक्षस ऐसी माया नहीं जानता है, और ना ऐसा कोई मृग मैंने आज तक कभी सुना है जिसके काले दाग मणियों की तरह चमकते हों। तो ये निश्चित रूप से मायावी है। तो इस पर सीता जी कहने कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जो बात मैंने कही है प्रभु आप उसको तुरंत पूर्ण करें। बस फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि तुम रुको, और जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ तुम्हारी रक्षा, इनकी रक्षा तुम्हें ही करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, किसी भी दशा में तुम यहाँ से मत चलना, क्योंकि ये जब से हमने खरदूषण को मारा है तब से आप समझ लीजिए कि राक्षस यहाँ के बेचैन हो गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कोई बात नहीं। बस राम जी उसके पीछे पीछे चल दिए
और मारीच खुश होता हुआ, कुलाचे मारता हुआ उनको आगे ले गया। कभी वो दृष्टिपथ में आता था, कभी वो गायब हो जाता था। राम जी कुशल बाढ़ चलाने में भी होने के बावजूद भी उस पर अपना एम ही नहीं ले पा रहे थे। इस बीच में वो काफ़ी दूर निकल गया, और निकलने के बाद जब राम जी की रुका तो राम जी ने उसको बाढ़ से, एक ही बाढ़ से मार दिया। मारते ही वो राक्षस उसमें आ गया अपने असली रूप में। आने के बाद वो जोर से चिल्लाया जैसा कि उसके गुरु कहिए रावण ने उसको शिक्षा दी थी, सीते लक्ष्मण। और वो वाणी बिल्कुल राम की वाणी थी। बस इतना था कि लक्ष्मण जी की आवाज़ पर सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण, ये आवाज़ सुन रहे हो, ये प्रभु श्री राम की आवाज़ है। इस समय वो संकट में है, तुम तुरंत जाओ, हो सकता है हमको और किसी राक्षस ने घेर लिया हो, किसी और संकट में आ गए हो। लक्ष्मण ने समझाया कि माता, राम तो संकट दूसरों को हरने वाले आदमी हैं, आप क्या बात कर रही हैं, उनके ऊपर तो कोई संकट आ ही नहीं सकता है। बस सीता ने फिर उनको कहना शुरू किया, बहुत से उलाहने दिए कि तुम शायद वन में आए इसलिए हो, तुम मुझ पर मोहित हो, तुम मुझे चाहते हो, और ये सोच करके तुमने अयोध्या छोड़ दी। भरत जी आना चाहते थे तो तुमने उनको भी नहीं आने दिया। इस तरह के उन्होंने ताने जाने शुरू करे। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, जैसे आपकी इच्छा। फिर उन्होंने एक धनुष से कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींची और कहा कि आप किसी भी दशा में इस रेखा से बाहर मत आइएगा, क्योंकि ये मायावी राक्षसों की कोई माया है, मैं इसको जानता हूँ। बस इतना कह करके वो चल दिए। उनका चलना था, रावण तो इस तलाश में था ही, वो वहाँ पर यति के बीच में आ गया और भिक्षा देयम जन कह करके जोर से चीखने लगा। माता जानकी वहाँ से निकली और निकलने के बाद उसने कहा कि माता मुझे भिक्षा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। वो भिक्षा देने जब आई तो रावण ने कहा कि ठीक है, उसकी भिक्षा लेने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ा तो वो जो रेखा खींची थी उस रेखा से अग्नि प्रकट सी होने लगी। उसको अनुभव हुआ, वो कहने लगा ये तो कुछ और है, अब मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूँ, अगर आपको भिक्षा देनी है तो आप इसके बाहर आकर के भिक्षा दीजिए। बस जैसे ही सीता जी बाहर आई, रावण अपना प्रसन्न हो गया। उसने बहुत सी बातें पूछी, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हैं, क्या कारण है। सीता जी ने अपना विवरण बताना शुरू किया और बताने के बाद इसको एक एक बात कन्फर्म हो गई कि ये दशरथ नंदन राम हैं, लक्ष्मण उनके भाई हैं, ये उनकी माता जानकी हैं। और ये कह करके उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। कहने लगा कि आपको मैं अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ और मैं रावण हूँ, मुझे दशग्रीव कहते हैं। और करते करते उसने अपने 10 मुख प्रकट कर दिए। जब सीता जी कहने लगी कि तुम क्या कह रहे हो, तो कहने लगा मैं 5000 दासियाँ हैं, तो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगी, ये बनवासी राम है, यहाँ क्या है, तुम वहाँ पर महलों में रहोगी, और वो भी वो महल जो मैंने अपने सौतेरे भाई कुबेर से छीन ली थी, वो लंका है सोने की। बस इतना कहना था कि उसने उनका हाथ पकड़ के ताली बजाई और इतने में उसका रथ प्रस्तुत हो गया और उस रथ पर उनको चढ़ा लिया। और यह कह करके उसने रथ को वहाँ से चला दिया। सीता जी रोने लगी। मैं आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ, शेष आपको मैं अगले अंक में बताऊँगा। इसके साथ आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आपको ये पसंद आ रही हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।